दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से मैं बोल रहा हूं और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अभी 9 अगस्त को जंतर मंतर पर एक दूसरे तरह का आंदोलन हुआ, सभा हुई वहां पर। अ, सोशलिस्ट युवा पहल के नाम से अ, एक कार्यक्रम किया गया वहां पर। वो लोग पहले राजघाट पे गए थे, राजघाट पे महात्मा गांधी को नमन किया। राजघाट पे नमन करने के बाद वो आचार्य नरेंद्र देव के स्टेच्यू पे गए, वहां पर भी नमन किया और फिर वो जंतर मंतर पहुंचे। जंतर मंतर पहुंचे, जंतर मंतर पे उन्होंने कहा कि शिक्षा के सौदागरों भारत छोड़ो, इस तरह के नारे लगाए उन्होंने। और फिर वहां पर उन्होंने पूरी सभा की और अपना प्रदर्शन किया सभा की। और वो सभा जो है, सभा की अध्यक्षता जयंती पंचाल ने की। और वो जयंती पंचाल जो है गुजरात मजदूर पंचायत के अध्यक्ष हैं। वो दिल्ली में थे और उन्होंने उस सभा का संचाल मतलब की अध्यक्षता की। दोस्तों बहुत सारी बातें हुई उस कार्यक्रम में। शिक्षा के निजीकरण पे बहुत ज्यादा बातचीत हुई कि निजीकरण नहीं होना चाहिए, और व्यवसायीकरण और ग्लोबलाइजेशन भी शिक्षा का नहीं होना चाहिए। शिक्षा को भारत के लोगों के साथ बच्चों को मतलब मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए, इसका व्यापार नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो थी उस सारे कार्यक्रम में वो ये थी कि शिक्षा का व्यापार बंद करो। ये मांग हम लगातार कर रहे हैं। और शिक्षा एक एक स्वरूप हो, एक समान हो, सबको शिक्षा गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले। गांव में हो, शहर में हो, सबको समान अवसर मिले। और यही सारी मांगे हम करते हैं। उस रोज जो उन्होंने उस कार्यक्रम के बाद उन्होंने जो प्रेस विज्ञप्ति भेजी, मैं चाहता हूं कि वो विज्ञप्ति आपके सामने प्रस्तुत करूं, जिससे आपको सारी बात का समझ में आएगी कि क्या उन्होंने कहा है और क्या वो चाहते हैं। मुझे एक बात ये अच्छी लगी इसमें, खास तौर से जंतर मंतर के बच्चों के आंदोलन के बाद, कि गंभीरता से शिक्षा की तरफ ध्यान गया है, शिक्षा व्यवस्था की तरफ। और लोग उस पर बातचीत करना चाहते हैं, वो अपने सुझाव देना चाहते हैं। और शिक्षा को कैसे बेहतर किया जाए, शिक्षा व्यवस्था को कैसे बदला जाए कि बच्चों को मतलब ग्रामीण बच्चों को भी गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले और समान अवसर मिले। ये नहीं कि मिनिस्टर के लड़के तो फॉरेन में पढ़े हैं और फिर वो यहाँ आकर के हमारे ऊपर राज करने लग जाएं, और यहाँ जो लोग बेचारे उनको कॉपी किताब भी नहीं मिले और वो सिर्फ मजदूरी ही करें। ये नहीं होना चाहिए। शिक्षा का क्या पर हक सभी 140 145 करोड़ जो लोग हैं उन सब के बच्चों का है, एक के का नहीं। ये कुल मिलाकर के उसका थीम है। हमारा भी, हम भी यही मानते हैं। इसलिए मैं उसको यहाँ पढ़ के आपके सामने, और कुछ थोड़ा लंबा हो जाएगा ये वीडियो, लेकिन जरूरी है इसको समझना। और शिक्षा पर क्या बात कर रहे हैं इसको समझना ज्यादा जरूरी है। तो पूरी बातचीत में शुरू करूं उसके पहले ये अपील कर दूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, अपने दोस्तों परिजनों को भेजें, सोशल ग्रुप्स में डालें। दोस्तों ये जो हम बार बार आपको कहते हैं कि लाइक करें, फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें, वो इसलिए कि हम मतलब ये मानते हैं कि इस महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल पर जो बातचीत करते हैं वो बहुत ही अ, गंभीर तरह की बातचीत होती है। और गंभीर तरह की बातचीत के अलावा उस वो जनजीवन से जुड़ी होती है, और उसका प्रभाव जो है नीचे से ऊपर तक सभी बच्चों के, सभी लोगों के ऊपर पड़ होता है। तो वो जब तक इस बात को सुनेंगे नहीं तब तक उस बात को समझेंगे कैसे, और जब तक वो उनके पास पहुंचेगा नहीं वो सुनेंगे कैसे। इसलिए हम कहते हैं कि आप उनको भी भेजो जिनसे ये संबंधित है। तो
कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अभी तक भी आपने अगर हमारे YouTube चैनल महावीर चिंता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अब मैं बात को शुरू करता हूं। शिक्षा के अधिकार, सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था की मजबूती और शिक्षा के निजीकरण, व्यवसायीकरण, सांप्रदायिकरण के खिलाफ युवा सोशलिस्ट पहल देशव्यापी आंदोलन खड़े करने का आह्वान करता है। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस 9 अगस्त के अवसर पर नई दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षा के सौदागर सत्ता छोड़ो के नारे के साथ युवा सोशलिस्ट पहल के तत्वावधान में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के देश के अलग अलग हिस्सों से समाजवादी कार्यकर्ता, ट्रेड यूनियन नेताओं, शिक्षकों, छात्रों, पत्रकारों और युवाओं ने भाग लिया। यह कार्यक्रम समाजवादी आंदोलन के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अगले 10 वर्षों तक आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला की एक और कड़ी था। कार्यक्रम में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन और उसमें समाजवादियों की महत्वपूर्ण भूमिका को याद करते हुए शिक्षा के संवैधानिक अधिकार को कॉरपोरेट कम्युनल गठजोड़ से बचाने के लिए देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का आह्वान किया गया। मैं इस लाइन को वापस पढ़ता हूँ, ये बहुत मजबूत लाइन है, मतलब इसको सुनना ज्यादा जरूरी है, इस पर गौर करना ज्यादा जरूरी है। समाजवादियों की महत्वपूर्ण भूमिका को याद करते हुए शिक्षा के सार्वजनिक अधिकार को कॉरपोरेट कम्युनल गठजोड़ से बचाने के लिए देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का आह्वान किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह महात्मा गांधी के समाधि राजघाट पर उन्हें नमन करके हुआ। युवा सोशलिस्ट पहल और भारतीय सोशलिस्ट मंच के सदस्यों ने गांधी जी की समाधि पर सभी भारत के समस्त विद्यार्थियों के सम्मान, गुणवत्तापूर्ण मुफ्त शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष की शपथ ली। तत्पश्चात आचार्य नरेंद्र देव अमर रहे और शिक्षा के सौदागर सत्ता छोड़ो के नारों के बीच समाजवादी आंदोलन के पुरोधा आचार्य नरेंद्र देव की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मैं आपको ये बता दूं कि आचार्य नरेंद्र देव 3 विश्वविद्यालय के कुलपति रहे थे और उनके वो जब कुलपति थे तब भी उनके बनारस में जब वो कुलपति थे तो उनके आवास पर गोष्ठियां हुआ करती थी और वहां पर सब लोग जाते थे, बच्चे भी, बूढ़े भी, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तो जाते ही थे, बाहर से भी लोग आते थे और उन गोष्ठियों का में बैठते थे और आचार्य नरेंद्र देव खुद उसमें जो है अपनी बात को रखते थे। तो ये मतलब आचार्य नरेंद्र देव के यहाँ की तो एक बहुत महान व्यक्ति थे, उनका कोई कंपैरिजन अभी तक भी नहीं। उसके बाद जंतर मंतर पर आयोजित जनसभा में शिक्षा के सौदागरों की निम्नलिखित सूची जारी की गई। कांग्रेस पार्टी जिसने 1991 में बाजार अर्थव्यवस्था लागू करके संविधान के खिलाफ शिक्षा के निजीकरण, व्यवसायीकरण और ग्लोबलीकरण का रास्ता खोला। सबसे पहले तो कांग्रेस दोषी है क्योंकि उसने ग्लोबलाइजेशन की शिक्षा का जो है निजीकरण का रास्ता बनाया और ये बिल्कुल सही है। मैं तो कई बार कपिल सिब्बल ने जो शिक्षा का अधिकार देने की बात कही थी उसी में उसने ये निजीकरण को जो है बढ़ावा देने की बात भी कही थी और एक 25% बच्चों को निजी स्कूलों में भर्ती कराने की जो बात कही थी वो निजी स्कूल को बढ़ावा देने की बात थी, निजी स्कूलों को स्थापित करने की बात थी। क्यों 25% और क्यों निजी स्कूलों में? शिक्षा जो सरकारी शिक्षा की व्यवस्था ऐसी क्यों नहीं बनाई जाए कि वो निजी स्कूल में नहीं जाना पड़े किसी को, बल्कि निजी स्कूल को अवाप्त कर लेना चाहिए और उसमें जो है अपने सरकारी स्कूल की तरह शिक्षा चलानी चाहिए। भाजपा आरएसएस जिसने शिक्षा पर दो बड़े उद्योगपतियों कुमार मंगलम बिड़ला और मुकेश अंबानी की कमेटी बनाकर शिक्षा के निजीकरण, व्यवसायीकरण और ग्लोबलीकरण की प्रक्रिया को मजबूती और तेजी प्रदान की। नई शिक्षा नीति 2020 उस दिशा में एक लंबी छलांग है। ये बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने शिक्षा नीति बनाने का काम 2 सेठों को दे दिया। मतलब शिक्षाविदों को, ये कौन शिक्षाविद थे? कुमार मंगलम और बिड़ला, कुमार मंगलम बिड़ला और मुकेश अंबानी कौन से शिक्षाविद थे जो शिक्षा की नीति बना रहे हैं? इनको कैसे दे दी कमेटी इनकी कैसे कमेटी बना दी?
मतलब कोई हाथ पांव ही नहीं है किसी बात के। और आप शिक्षा को इस तरह उसका जो है उसको वस्तु बना रहे हैं कि आप कैसे बेचोगे उसको। सेठों से पूछ रहे हैं, आपको अगर हम एजेंसी दे दे तो आप कैसे चलाओगे इसको। ये शिक्षा का मतलब ये थोड़ी है। एनडीए और यूपीए में शामिल सभी राजनीतिक पार्टियां जो इस पूरे प्रक्रिया में शामिल रही, राजनीतिक सुविधा और संरक्षण प्राप्त पाकर शिक्षा के बाजार में मुफ्त मुनाफाखोरी के लिए प्रतिस्पर्धा में जुटे छोटे बड़े व्यवसायी, कोचिंग सेंटर्स और उसमें पढ़ाने वाले अध्यापक भी, वे धर्मात्मा फिलथ्रपिस्ट जो निजी स्कूलों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में वैश्विक स्तर की शिक्षा देने के नाम पर शिक्षा का व्यवसाय करते हैं। संवैधानिक पदों पर आसीन विशिष्ट अति विशिष्ट महानुभाव जो निजी विश्वविद्यालयों के कार्यक्रमों में भागीदारी करते हैं। देश के शिक्षाविद, शिक्षक और बुद्धिजीवी जो यूजीसी सरकारी कमेटियों में रहते हुए इस संविधान विरोधी काम को अंजाम देने में सरकार के साथ रहे हैं। देश के विद्वान शिक्षक जिन्होंने अपना करियर सार्वजनिक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में बनाया, लेकिन निजी और विदेशी विश्वविद्यालयों की नौकरी बजाते और उनका विरुद्ध गाते। एनजीओ जगत के वे लोग जो शिक्षा ज्ञान के बाजार, चरित्र और बाजार अर्थव्यवस्था को बनाए रखकर शिक्षा सुधारों के टोटकों के नाम पर देशी विदेशी अनुदान और पद पुरस्कार लेते हैं और शिक्षा के संघर्ष को दबाने और भटकाने का बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसके बाद देश के जन पंचायत के सामने युवा सोशलिस्ट पहल की निम्नलिखित संकल्प पेश किया गया। संविधान निर्माता खासकर डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा के अधिकार को संविधान के खंड 3 में मौलिक अधिकारों के साथ रखना चाहते थे। उसे संविधान के खंड 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के साथ इस संकल्प के साथ रखा गया कि स्वतंत्र भारत में शिक्षा के अधिकार का लक्ष्य जल्दी ही हासिल कर लिया जाना चाहिए, यानी 10 वर्षों में। लेकिन यह संवैधानिक संकल्प कभी पूरा नहीं हुआ। उल्टे भारत के नेताओं और बुद्धिजीवियों ने इस संकल्प के विरुद्ध कानून बनाकर शिक्षा को बाजारवाद का ग्रास बना दिया। इस सारी प्रक्रिया को उलटना होगा। इसके लिए बिना देरी किए निम्नलिखित कदम उठाने होंगे। नव उदारवाद कालीन सभी संविधान विरोधी कानूनों को निरस्त किया जाए ताकि संविधान सम्मत शिक्षा व्यवस्था की अविलंब बहाली और मजबूती हो सके। पहली से स्नातकोत्तर कक्षा तक सभी को समान और उम्दा गुणवत्ता वाली शिक्षा और मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की जिम्मेदारी राज्य की हो। देश के प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी पसंद के विषय कोर्स में दाखिला सुलभ कराने की जिम्मेदारी राज्य की हो। जो विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय सरकारी अनुदान, सस्ती जमीन और कर्ज आदि के रूप में से कायम किए गए हैं, उन सभी का सार्वजनिकरण किया जाए, मतलब उनका नेशनलाइजेशन किया जाए, उनको सरकार अवाप्त करे। वर्तमान शिक्षा मौजूदा पूंजीवाद बाजार व्यवस्था के लिए कुशल मजदूर पैदा करने तक सीमित कर दी गई है। शिक्षा का सांप्रदायिकरण समाज में संकीर्णता, अंधविश्वास और तर्कहीनता को बढ़ावा दे रहा है। इस शिक्षा विरोधी स्थिति को समाप्त कर विज्ञान, वाणिज्य, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानविकी, कला, टेक्नोलॉजी, मेडिकल, प्रबंधन आदि विषयों की शिक्षा को कंटेंट और भाषा ऐसी हो कि प्रत्येक विषय में मौलिक अवदान करने वाले तर्कशील नागरिकों का निर्माण हो सके। कुल मिलाकर शिक्षा ज्ञान के बाजारोन्मुख चरित्र और अर्थव्यवस्था को जनोन्मुख बनाया जाए। शिक्षा के सवाल पर समग्रता से चर्चा के लिए संसद और विधानसभाओं का विशेष सत्र बुलाया जाए। युवा सोशलिस्ट पहल का मानना है कि देश में जड़ जमा चुकी कारपोरेट राजनीति के तहत कॉरपोरेट हितों और सांप्रदायिकता की पोषक सरकार इन मांगों को नहीं मानेगी। लिहाजा जन जागृति एकमात्र रास्ता है। जैसा कि प्रोफेसर अनिल सदगोपाल ने कहा है, देश की संघर्षशील जनता को जन जंगल जमीन और जीविका की लड़ाई में शिक्षा के हक की लड़ाई को शामिल करना चाहिए। डॉक्टर लोहिया ने तो बहुत पहले कहा था, राष्ट्रपति का बेटा हो या जमादार की संतान, सबको शिक्षा एक समान। तो वो ही लागू कर दो भाई।
भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के ऐतिहासिक मौके पर युवा सोशलिस्ट पहल की अपील के लिए कि भारतीय जनता के संवैधानिक अधिकारों का विभिन्न क्षेत्रों में संघर्ष करने वाले प्रगतिशील संगठन, समूह एवं व्यक्ति शिक्षा के निजीकरण, व्यवसायीकरण और ग्लोबलीकरण को समाप्त करने को का बीड़ा उठाया। युवा सोशलिस्ट पहल का मानना है कि भारत में राष्ट्रीय जीवन पर कसे नव साम्राज्यवादी शिकंजे को नष्ट करने के लिए सबसे पहले शिक्षा की गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने की जरूरत है। शिक्षा को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने की जरूरत है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गुजरात के वरिष्ठ ट्रेड यूनियन नेता जयंती भाई पंचाल थे। अध्यक्ष एडवोकेट आदित्य कुमार ने की। भारत संवाद अभियान के संयोजक एडवोकेट विजेंद्र यादव, जम्मू कश्मीर से आए यूनाइटेड पीस इनिशिएटिव के एक्टिविस्ट शाहिद सलीम, वरिष्ठ समाजवादी देवेंद्र सिंह, अपना अवाना, देवेंद्र गुर्जर, चरण सिंह राजपूत कार्यक्रमों में विशिष्ट अतिथि थे। प्रदर्शन स्थल पर आयोजित सभा को कॉमरेड नरेंद्र, डॉक्टर शशि शेखर सिंह, डॉक्टर भगवान सिंह, अमर सिंह अमर, डॉक्टर प्रेम सिंह, वंदना पांडे, डॉक्टर सुरेश गवई समेत कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे। दिल्ली विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के कई छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने प्रदर्शन में भाग लिया। संचालन डॉक्टर किरण हिमकर ने किया। तो ये प्रेस कॉन्फ जो उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति भेजी उस कार्यक्रम की, वो मैंने आपको पढ़ के सुनाई। और वो इसलिए पढ़ के सुनाई कि उसमें जो इश्यू उठाए गए हैं, जो जो बिंदु हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है, और उसमें सबसे ज्यादा जरूरी बिंदु यही है कि शिक्षा को गुलामी से आजाद किया जाए और निजी शिक्षा पर रोक लगाई जाए। और सरकार का दायित्व है शिक्षा देना, इसलिए सरकार को ऐसे गुणवत्ता युक्त स्कूल बनाने चाहिए कि जिसमें राष्ट्रपति का बेटा भी पढ़े और जमादार के बेटे बेटी भी पढ़े। जब तक इस तरह की व्यवस्था नहीं होगी, हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था का पट्टा बैठता रहेगा। और जिन सरकारों ने बिरला अंबानी रिपोर्ट्स बना की कमेटी बना करके शिक्षा व्यवस्था को गड्ढे में डालने का काम किया, उसका तो उसके ऊपर तो संज्ञान लेना ही चाहिए। तो मैं इस बात को यही समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, और आपके सोशल मीडिया और सोशल ग्रुप्स में भी डालें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों, बार बार बात करेंगे, और इसलिए करेंगे कि शिक्षा से ही हमारा विकास जो है शिक्षा पर ही आधारित है। हम अगर बच्चों को उचित अच्छी शिक्षा देंगे तो वो आगे बढ़कर के काम करेंगे और विकास के काम में अपना हाथ बटाएंगे। नहीं तो अभी जैसे विकास हो रहा है कि एक सड़क बनती है या पुल बनता है और बनते बनते ही ढह जाता है, या पहली बारिश में उखड़ जाता है, तो वो जो भ्रष्टाचार जितना हो रहा है उसमें कोई रोक लगने वाली नहीं है। जब तक कि शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ज्यादा लोग उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उसको उसमें प्रश्न नहीं करेंगे कि ऐसा क्यों हो, तब तक ये सब चलता रहेगा। और गडकरी जैसे लोग जो है मजे से अपनी शान बगाड़ते रहेंगे कि मैंने इतने करोड़ के पुल बनवा दिए और इतनी सड़कें बनवा दी और पता नहीं इतने हाईवे बनवा दिए, और सब टूट रहे हैं, इसकी कोई बात नहीं करते। खैर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।